आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पाठ 19 पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 19 में आपका दिया है हार की जीत। ठीक है, इसको किसने लिखा है? श्री सुदर्शन जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का पढ़ लेते हैं इसमें। तो हार की जीत श्री सुदर्शन द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें लेखक ने क्या किया है? बाबा भारती के चरित्र का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। डाकू खड़क सिंह के छल कपट को जानकर भी बाबा भारती का उस अपाहिज बने खड़क सिंह से यह कहना कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। उसके खड़क सिंह के हृदय को झकझोर देता है और बाबा भारती के इस पवित्र और उच्च विचार को सुनकर उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। और यही इस कहानी का उद्देश्य है। ठीक है, सुदर्शन जी की यह कहानी मील का पत्थर बनी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पाठ शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था, है ना। एक माँ को क्या है, जब अपना बेटा सामने रहता तो कितनी प्रसन्नता हुई। जैसे किसान को अपने जो लहलहाते खेत हैं उसको देखकर प्रसन्न, यही अनुभव कैसे बाबा आनंद, वही आनंद क्या है बाबा भारती को क्या होता था? अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उसका नाम क्या रखा गया था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे और सुल्तान के बिना जीवन उनके लिए क्या हो गया था? यहाँ पे बहुत ही कठिन था। ठीक है, खड़क सिंह उस इलाके का क्या था? कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके क्या हो गया? बैठ गया। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की करी चाह जो है वो खींच लाई, बोल रहे हैं, है ना। सुल्तान की चाह जो है वो उनको खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। बहुत ही सुंदर घोड़ा है, बोल रहे हैं। इच्छा तो बहुत दिनों से थी लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अब बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, है ना। एकदम उसको आश्चर्य हो गया। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, है ना। उसका मन एकदम भर आया। घोड़े को देखकर अपना करने की कोशिश, मतलब उसको ले जाने की उसकी कोशिश जो है वो करने लग गया। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय जो है वो अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गया। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, एकदम हवा में। ठीक है, और उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। उसके लालच करने लग गया वो, ना, मतलब उसके मन में वापस लौटाने की जो मनसा थी वो नहीं खराब होने लगी कि मैं इसको वापस नहीं लौटाऊंगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बोला कि मैं आपके पास इसको नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में गटने लगी, है ना। खड़क सिंह प्रति क्षण खड़क सिंह की भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए ना, और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, वो बाबा इस कंगले की सुनते जाना, है ना। उसको डरा के चला गया था वो डाकू जो था खड़क सिंह, उसको डरा गया कि ये घोड़ा जो आपके पास मैंने रहने दूंगा। और वो एकदम डर सा गया था कि कहीं उसको न ले जाए, है ना। संध्या का समय था। क्या कहते थे? शाम को समय सुल्तान की पीठ पर सवार घूमने जाते तो सहसा क्या हुई? एक और आवाज़ आई, अरे बाबा इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ
तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य नाम का आपने सुना होगा, नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा हुआ कौन था? खड़ग सिंह था। कौन था? खड़ग सिंह। तो बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।